अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अभी जो है ना मेरे पास पेयर आज फिर ओपन है बूम 1000 और सेटअप जो है ना कल वाली वीडियो वाला ही वही खुला हुआ है सेटअप, ठीक है? जो कल हम लोगों ने एनालिसिस किए थे सेम टू सेम वही खुले हुए हैं। आज ना जो है ना आज नए जो है ना वो एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमारे पास 2 ज़ोन थे। तो हुआ ऐसे कि एक ज़ोन जो है ना उसको मार्केट ने कल अच्छा मूव दिया, हम लोग अपना टारगेट पूरा कर लिया, ठीक है? ये वाला। और एक ज़ोन जो है ना मार्केट ने उसको आज जो है ना रिस्पेक्ट दी है और हमारा जो है ना टारगेट वो भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है? अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई ये वाले एरियाज़ हैं, ये वाले एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है? जहाँ से आप लोग स्पाइक कैच कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं स्पाइक कैच करता हूँ। आज मैं आप लोगों को वो चीज़ें करके दिखाता हूँ, यानी कि हो गई हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ड्रा कर के दिखाता हूँ कि भाई ये देखें, ऐसे स्पाइक जो है ना वो कैच किए जाते हैं, ठीक है? मार्केट जो है ना बड़ी हेवी जो है ना वो सेल में था। एक तो हमें वो पॉइंट चाहिए था कि जहाँ पे मार्केट आकर रुके, कुछ देर के लिए रुके, ठीक है? अब मार्केट देखें, एक चीज़ स्पीड में आ रही है, ठीक है? आपने उसको रिवर्स लेके जाना है। पहले आपको उसको डेफिनिटली क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसको रिवर्स लेके जाएँगे। सेम टू सेम मार्केट में वही चीज़ है। तो मैंने पता क्या किया? मैंने देखा कि जितना हेवी ट्रेंड है ना, तो ये कम से कम जो है ना H4 या D1 के अंदर कोई ऐसा पॉइंट मिले मुझे, जो है ना वो जहाँ पे हेवी किस्म के बायर्स बैठे हों, वो इस पॉइंट को रोक पाएँगे। और वो ये दोनों जो है ना वो पॉइंट थे, ठीक है? तो अभी चलते हैं सीधा जो है ना स्पाइक के ऊपर, ठीक है? कि स्पाइक जो है ना वो कैसे जो है ना हमने कैच किए, ठीक है? अब ये तो हो गया, एरिया हो गया, जैसे मैंने बोला था रेंज, रेंज भी हो गई, ठीक है? दूसरी बात आ जाती है कि भाई स्पाइक फिर कैसे पकड़े हम लोगों ने? कल कैसे स्पाइक पकड़े, आज कैसे स्पाइक पकड़े? मेन मुद्दा जो है ना वो हमारा ये है। सबसे पहले बात करते हैं कल वाली मूव की, ठीक है? देखें ज़रा, अगर मैं H1 पे आपको दिखाऊँ ना, तो जो ऊपर वाले ज़ोन का ये देखें, ऊपर वाले ज़ोन का जो लास्ट पॉइंट था ना वो बन रहा था 614 यानी कि 614, ठीक है? 614 बन रहा था। तो H1 के ऊपर मैं आ गया। मैंने वहीं पे जो है ना वो टीएल ड्रा की, मार्केट वहीं पे खड़ी है। ये देखें, नहीं ऊपर है ये वाला वो पॉइंट, ये, ठीक है? अब एग्ज़ैक्ट उसी एरिया में आके, उसी पॉइंट पे आके ना मार्केट ने ये 3-4 पिप का ना जो है ना फ़र्क हो जाता है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, वहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना वो कर्सर का इश्यू आ जाता है जब आप उस पॉइंट लगाते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आके ये देखें, पहले ये कैंडल आ रही है नीचे, यहाँ पे आके सेलर्स की कैंडल छोटी हुई है। छोटी कैंडल का क्या मतलब है कि भाई अब सेलर्स का प्रेशर जो है ना वो कम हो गया, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई स्पाइक हम तब कैच करेंगे जब बायर्स मार्केट में आएँगे। यहाँ पे आके पहली सेल की छोटी कैंडल लगी, जिस कैंडल ने ये बताया कि भाई सेलर जो है ना वो कम हो गए हैं। अब हम लोगों ने ज़हन में ये सोचा कि भाई सेलर्स कम हो गए हैं ना, तो ये ट्रैप भी हो सकता है। अगली कैंडल जो है ना वो डोजी लग गई। फिर हमने सोचा यार अब जो है ना 2 कन्फर्मेशन हो गई कैंडल की, ठीक है? अब मार्केट यहाँ पे कुछ ना कुछ करेगी। फिर हम क्या किया, फिर हम लोगों ने थर्ड कैंडल का जो है ना वो देखा, ठीक है? जब थर्ड कैंडल देखी ना वो भी छोटी लगी। अब तो कन्फर्मेशन हो गई थी कि भाई सेलर जो है ना वो ट्रैप नहीं कर रहे हैं हमें, ठीक है? वो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। यानी कि कुछ टाइम के लिए आप कह लें कि इंस्टेंट टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए जो है ना वो घंटे या 2 घंटे के लिए जो है ना वीक हो गए हैं, ठीक है? घंटे 2 घंटे की मूव नहीं होती इसमें, टाइम ये कौन-सा टाइम से चलता है? यानी कि आप ये कह लें कि इस एरिया में जो है ना वो सेलर्स कमज़ोर हो गए हैं। अब उनको एनर्जी लेनी पड़ेगी, उनको वापस पीछे जाना पड़ेगा उस पॉइंट पे जहाँ पे उनको वापस सेलर्स वो उनको मिले और वो ठक नीचे हैं, ठीक है? उन्होंने क्या किया देखें, यहाँ से वो वापस गए हैं, ये पास ही जो है ना वो उनको एक पॉइंट मिल गया, जहाँ पे जो है ना बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हुई थी और सेलर जीत गए थे। वो वहीं पे आए हैं, उनको वापस जो है ना अपनी एनर्जी मिल गई है, वो नीचे आ गए, ठीक है? और हमें बायर्स के अंदर ये एक मूव मिल गई स्पाइक कैच करने के लिए। अब H1 के अंदर हमें ये कन्फर्मेशन हो रही थी कि यहाँ से मार्केट निकलेगी। हम आ गए सीधा M15 के अंदर, बल्कि M30 के अंदर। ये देखें, ये ना एक टीएल लगी हुई थी, ये डाइवर्जेंस बना हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक डाइवर्जेंस बन रहा था, ठीक है? अच्छा, जो मैं इस तरह चीज़ों के नाम लेता हूँ ना बीच में, सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, अगर तो आप लोगों को ये चीज़ें आती हैं बहुत ज़बरदस्त है, अगर नहीं आती है ना परेशान नहीं होना है, वेट करें। कुछ ही दिनों में मैं नई प्लेलिस्ट लॉन्च कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, उसमें मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है? अभी जस्ट मैं आप लोगों को, मतलब उन लोगों के लिए ये वीडियोज़ बना रहा हूँ जो ट्रेडिंग तो करते हैं लेकिन प्रॉफ़िट में नहीं है, वो इन चीज़ों से प्रॉफ़िट में आ जाएँ। जो बिगिनर्स हैं वो परेशान ना हो, उनके लिए अगली वीडियो आ जाएगी। प्लेलिस्ट आएगी पूरी। अच्छा, अब ये उसी टीएल को मार्केट फ़ॉलो कर रही थी। अब यहाँ पे आके मार्केट ने वही किया, छोटी बाय की कैंडल लगाई, फिर जो है ना इन्वर्टेड हैमर, फिर हैमर लगा और फिर जो है ना सेलर्स की कैंडल बड़ी छोटी-छोटी लग रही हैं।
अब हमें कंफर्म हो गया कि भाई अब हम यहाँ से स्पाइक जो है ना वो कैच कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वो वाली टीएल हमारे पास आ गई है। अगर हम इस टीएल के ऊपर एंट्री लेते हैं ना, तो आप लोग देखें कितना आप लोगों का जो है ना वो एसएल बनता है। वो आप लोगों का जो मैक्सिमम एसएल बनेगा ना, वो देखें कितना बन रहा है, 610, यानी कि 610। यहाँ पे एंट्री हम लोग अगर ले रहे हैं ना, 14 से कह लें, फिर 20 से कह लें, आप लोग 20 से आप लोग इंटर हुए और 10 तक आ गए हैं, ठीक है। और एसएल जो है ना अपना 600 पे लगा दें, यानी कि आप लोगों का मैक्सिमम जो है ना 10 पिप का एसएल बन रहा है। ये वो एरिया है। देखिए पहले हमने रेंज फाइंड की, मार्केट सेलर्स के वीक होने का इंतजार किया, बायर्स का प्रेशर आया मार्केट के अंदर। अब हमें टीएलबी मिल गई है जहां से स्पाइक आएगा, ठीक है। आज जो मैंने रिजल्ट वाली वीडियो अपलोड की है ना टिकटॉक के ऊपर, वो बेसिकली यहीं से स्पाइक पकड़े थे, और वो सारे के सारे यही पकड़े थे। आप लोग देखिएगा जाके, यूट्यूब पे भी अपलोड की है। तो ये वही चीज थी, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, हमें जो है ना एक तकरीबन 80 पिप की जो है ना वो मूव दी, और दी भी। ये देख लें आप, 15 मिनट, आधे घंटे के अंदर जो है ना 80 पिप की मार्केट ने 80 पिप्स की मूव दे दी, और हमने जो है ना अपना टारगेट पूरा किया और साइड पे निकल गए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने लालच नहीं करना है। अच्छा, अब हम लोगों ने फिर क्या किया, फिर इसका वेट किया कि वो मार्केट क्या करती है, ठीक है। इतना जोन था, मार्केट ने हमें मूव दे दी इनफ। तो ऊपर मैंने आप लोगों को दिखाया है, वो जो है ना वो भी H1 के अंदर ही, के जो है ना मार्केट को वापस सेलर्स को ना जो है ना वो एनर्जी के लिए एक पॉइंट चाहिए था, वो ऊपर ही पड़ा था उनके पास। जैसे ही आप ये देख लें, मार्केट नीचे आई है, ऊपर मूव किया, ठीक है, फिर नीचे आई है, फिर उसको रीटेस्ट किया, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर को रीटेस्ट करके मार्केट नीचे आ गई है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसकी रेंज का वेट किया। अब हम लोगों ने देखा कि यार अब अगर ये इस जगह पे वापस आती है ना, क्या अगेन एक मूव देगी, दे सकती है, क्यों, प्रेशर आ गया बायर्स का। मार्केट नीचे ही हम देखते रहे, यहाँ पे आके उसने कोई एविडेंस ही नहीं दिया, रुकी नहीं यहाँ पे। अगर पांच तीन चार कैंडल्स और लगा के यहाँ पे रुक जाती, तो फिर इसने डेफिनेटली ऊपर जाना था, नहीं गई, तोड़ दिया हमने इसको, ब्रेक करके रीटेस्ट किया, नीचे आ गया, हमने कहा कोई मसला नहीं है। अब ऊपर वाला जोन टूट गया, ठीक है, डे भी क्लोज हो गया था, अब नया दिन आ गया और नया जोन आ गया। इस जोन में हम लोगों ने डायरेक्ट एंट्री नहीं ली। आप ये ना कहें कि भाई ने जो है ना बता दिया डायरेक्ट एंट्री ले ली, नहीं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगला हम लोगों ने फिर क्या काम किया, मार्केट यहाँ पे आ गई, मैंने नहीं यहाँ पे एंट्री ली, किसी को नहीं पता चला कि भाई यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने किया क्या, H1 के अंदर ही चलते हैं। सबसे पहले मार्केट ने आके यहाँ पे दोजी लगाई, फिर एक बाय की कैंडल लगाई, फिर छोटी सेल की कैंडल लगाई, फिर बाय की, फिर बाय की। इसका मतलब है कि मार्केट ने पहले यहाँ पे सेलर्स को हराया, बायर्स ने, फिर अपनी मूव भी दिखाई। फिर आप लोगों को पता है ये ट्रिपल कैंडलस्टिक का एक पैटर्न भी है, और ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है कि कौन सा था, कि मुझे पता चले आप लोग यहाँ तक आए हैं, ठीक है। ये बड़ा जबरदस्त पैटर्न है, और जब भी बनता है तो मार्केट की एक लंबी मूव जो है ना वो निकलती है। अच्छा, अब फिर हमने जो है ना 1 2 3 4 5 6 और तक मार्केट जो है ना वो इस एरिया में रही, और जो है ना इसके साथ काफी इसकी जो है ना वो फाइट होती रही। अब ये साथ ही ऊपर जो है ना छोटा सा एक पॉइंट था, जहाँ पे जो है ना पहले सेलर्स रुके हैं, अब बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई, सेलर जीत गए थे, अब यही पॉइंट आ गया था। अगला मकसद था इस पॉइंट को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकले, ठीक है। अब हम लोग आ गए वापस इधर ही। अब हम लोगों ने पता क्या किया, अब यहाँ पे आ गए। अब जब यहाँ पे आए ना, ये टीएल तो मैंने अभी लगाई है, ये भी एंट्री जो है ना मैंने नहीं ली, लेकिन जो बड़ी इक्विटी वाले ना वो ले सकते हैं, ठीक है। ये भी एक पैटर्न है, जिनकी इक्विटी बड़ी होती है ना वो ले सकते हैं, लेकिन जिन्होंने सिर्फ स्पाइक कैच करने होते हैं उनके लिए भी देख लेते हैं कि हमें क्या स्पाइक के लिए कोई एंट्री मिली है कि नहीं मिली है, परफेक्ट स्पाइक जिनको बोलते हैं। देखिएगा जरा, यहाँ से मार्केट ऊपर निकला है, ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जब ऊपर गई है, ये छोटा हाई लगाया, ये इसका ये हाई लगाया उसने, ठीक है, फिर नीचे आ गई है। अब ये लो टूटा नहीं है, अब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, अब रीटेस्ट किया है यहाँ पे, ये देखें, ये ब्रेक किया कैंडल, यहाँ पे रुकी है, ये रीटेस्ट किया है, एक ये स्पाइक हो गया, ये क्लियर कट स्पाइक था। अब आप यहाँ पे लगाते, मेरे ख्याल से कि 3 पिप जो है ना वो एसएल नहीं बनता था। आप लोग देखते हैं ना अक्सर मेरी वीडियोस, मैं लगाता हूँ और स्पाइक आ जाता है, ये वो स्नाइपर एंट्रीज होती हैं। ये देखें, उसका प्रॉपर रीटेस्ट हुआ है। यहाँ पे जिसने भी स्पाइक कैच किया होगा, M15 में आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों ने जो है ना वो M5 ये वाला, ये ब्रेक हुआ, ये देख लें, यहाँ पे ठक स्पाइक लगा है, ठीक है, और फिर मार्केट वहां से ऊपर जाती जा रही है, ठीक है। अब ये तो चले हो गया ना, स्पाइक लग गया, क्या हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा, क्या हमें दूसरा मौका मिले नहीं कि हम स्पाइक कैसे कैच करें। अच्छा, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब दूसरा मौका कैसे मिला। यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, ठीक है, अब मार्केट ऊपर निकल गई है। अब मार्केट वापस पहले वाले जोन में आ गई, याद करें वो 600 जो है ना वो 614 वाला पॉइंट आ गई है, मार्केट उस पॉइंट के अंदर वापस उसी जोन में आ गई है। जब जोन में आ गई, इसका मतलब है कि वहां तो बायर्स का पहले ही प्रेशर था, जब आ गई है
तो वहाँ पे आप लोग ये स्पाइक लगा, जब अगली सेल की कैंडल लगी है तो पीएल आप लोगों के पास ऑलरेडी ड्रा है, तो यहाँ पे एंट्री लगाएं। जैसे ही आप लोग एंट्री लगाएंगे अगला स्पाइक यहाँ से कैच कर लिया, 2 एंट्रियाँ मिल गई हैं आपको, 1, 2 क्लियर स्पाइक मिले हैं, और मिले भी पता कितने-कितने के, 50-50 पिप के, जो डेली टारगेट पूरा करने के लिए इनफ है। फिर ऊपर आ गया, फिर ये पॉइंट जो है ना वो लगा है, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट जो है ना वो ये जो है ना वो मार्क कर लिया। अब जो है ना मेरी एक टीएल बन गई है। थर्ड पॉइंट जो है ना मैं वेट कर रहा हूँ इस चीज का, तो मार्केट इस टीएल में आए। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो ये वो एरिया जहाँ पे फाइट हुई, सेलर्स हार गए, बायर जीत गए, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड ज़ोन बोलेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन ये जो सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन कांसेप्ट है ना, ये बड़ा डीप है। इसको ना बड़ा एक जो आप कह लें कि टेक्निकल्स के बेस पे देखना पड़ता है। सिर्फ इसकी थ्योरी याद करने से जो है ना बात नहीं बनती है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। यहाँ पे मुझे एक भाई का क्वेश्चन भी याद आ गया, उसने कहा कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन और सप्लाई और डिमांड ज़ोन में क्या फ़र्क है? थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आपको इनमें कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा, ठीक है। डिमांड भी ऊपर उठाता है, और जो आपकी सपोर्ट है वो, और जो है आपका अ, जो सप्लाई होती है उसका काम भी मार्केट को नीचे लेके आना होता है, और जो आपकी रेजिस्टेंस है उसका काम भी ये होता है, ठीक है। बाय डेफिनेशन इनमें कुछ खास फर्क आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे ना इन चीजों को, तब आपको इनमें बड़ा फर्क नजर आएगा, ठीक है। ये भी इंशाल्लाह जल्दी प्लेलिस्ट आएगी, और मैं आप लोगों को ये चीजें सारी जो है ना वो क्लियर करूंगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखें, जब स्पाइक कैच करने हैं ना, स्पाइक अगर ऊपर को स्पाइक लग रहे हैं बूम के, जैसे ये देखें स्पाइक लग रहे हैं, क्यों ये मतलब मार्केट थोड़ा स्पाइक दे रही है, इनकी वजह क्या है? की वजह ये है कि मार्केट के अंदर बायर्स जो है ना उनकी एंट्री हो गई है। इस सूरत में आप लोग स्पाइक लगाएंगे ना, तो आप लोगों की टीएल्स भी फेल नहीं होंगी, और जोन जो है ना वो भी फेल नहीं होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी फेल नहीं होगा, कुछ भी फेल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब आप सेलर्स नीचे आ रहे हैं, उनका इस टाइम टाइम चल रहा है, उनका मतलब उनका दौर आया हुआ है, जैसे कहते हैं ना मेरा वक्त चल रहा है, उनके टाइम आया हुआ है, उसमें आप लोग बायर्स की एंट्री अटकाएंगे, वो डेफिनेटली आप लोगों को मार देंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने जो कल वाला एनालिसिस किया था, वो तो एनालिसिस हो गया, अभी आप लोगों को मैंने उसका ये भी बता दिया है कि स्पाइक उसके अंदर कैसे कैच करने हैं, प्रैक्टिकली जो है ना उस चीज को कैसे देखना है। वीडियो को काइंडली स्किप ना किया करें, इसको देखा करें, डेमो करें, जितना हो सकता है डेमो करें, लाइनें लगाएं, जितनी लाइनें आप लगा सकते हैं उनको लगाएं, जैसे ये एक लाइन मक्की लगा लें, ठीक है। ये देखें लाइन लगाई है, उसके ऊपर भी स्पाइक आ गया। अब ये वो आपका ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, रिजेक्ट क्यों हुई है? सपोर्ट शॉर्ट टाइम में, ठीक है, जिसको माइनर सपोर्ट बोलते हैं। अगली दफा मार्केट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे आई है मार्केट, क्या हो गया, अब सपोर्ट बन गई है, यहाँ पे रेजिस्ट मार्केट ने रेजिस्ट की है, इसको ब्रेक किया है, अब वहीं पे मार्केट ने जो है ना ये सारी चीजें कब पॉसिबल है? जब ट्रेंड बाय के अंदर है। जब सेल के अंदर होगा तो चीजें और होंगी। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि जब ट्रेंड के अंदर होता है तो किस किस चीज को रिस्पेक्ट मिलती है? जब आप डेमो प्रैक्टिस करेंगे। अगली दफा आप लोग गलती करेंगे जब मार्केट इतनी बायर में होगी, कोई इस तरह का जो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। आप भी डेली के 15-15 20-20 स्पाइक कैच करेंगे मेरी तरह, ठीक है। तब मार्केट हर पॉइंट को रिस्पेक्ट देती है। अब एक और बात याद रखिएगा, ये देखें जरा, जितने भी स्पाइक लगे हैं किसी का एसएल 5 पिप से बड़ा नहीं है। जहां पे आप लोग एंट्री पुट करते हैं स्पाइक आएगा, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं परफेक्शन आपके काम के अंदर। और ये आप लोगों को मैं एक और बात बताऊं, थ्योरी याद करने से, ये जो आजकल मार्केट में कोर्स फिर रहे हैं, सप्लाई डिमांड जोन, एडवांस एडवांस प्रो सप्लाई, ये डाइवर्जेंस, इनसे ट्रेडिंग नहीं आती है। ट्रेडिंग आप लोगों को आएगी प्रैक्टिस के साथ। ये चीजें सिर्फ नाम के लिए हैं, यानी कि आपको इसके अंदर लेके आने के लिए, बाकी ये देखिए मैंने अभी तक किसी चीज का नाम लिया है, किसी का नहीं। ये एक टीएल के साथ मैं खेल रहा हूँ, और एक आप लोगों को मैंने डी1 का जोन बताया बस। मैं ट्रेड जिस पे करता हूँ वो सप्लाई एंड डिमांड जोन मेरे फेवरेट है। इसके अलावा जो मैं लोगों को मशवरा देता हूँ, या जिन पे मैं कहता हूँ आसान है ट्रेड करना, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टीएल, इन तीनों के अलावा मार्केट के अंदर कोई चीज नहीं है। और कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेंगे, वो जो है ना एक एक्स्ट्रा है। अभी कैंडलस्टिक पैटर्न में मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा आप लोगों को, कैंडल याद करवाने के लिए नहीं, ये बताऊंगा कि कैंडल अगर डोजी बनी है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों बनती है, ठीक है। इंशाल्लाह मेरे साथ आप लोगों ने रहना है, जो अगली प्लेलिस्ट आएगी उसमें मैं आप लोगों को सारी चीजें जो है ना वो क्लियर करूंगा। अभी कमेंट्स में मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का वो बताया करें। अच्छा यार, रिजल्ट्स आप लोग जो है ना अपने ग्रुप के अंदर जो है ना वो कमेंट्स के अंदर बताया करें, ठीक है, ताकि मुझे लगे जो मैंने एंट्री दी है आप लोगों ने उसको भी ऊपर ट्रेड भी किया है। बेशक डेमो ही बता दिया करें कि भाई मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है, लेकिन किया जरूर करें। सिर्फ वीडियो को देखना मकसद नहीं है, इसके ऊपर अमल करना जो है ना वो मकसद है। थैंक यू।